हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में बात करेंगे संगम काल। ठीक है, संगम काल से लूसेंट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए उनमें से यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। इस वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी या फिर पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि सेनगुट्टवन। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस है वो हम देख लेते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि चेर राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, अगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि चेरों के सबसे महान राजा सेनगुट्टवन या फिर कह सकते हैं सेनगुत्तवन, इस तरह से लिख सकते हैं, जिन्हें लाल या फिर अच्छे चेर भी कहा जाता था। तो ये देखिए लाल चेर या फिर अच्छे चेर भी कहा जाता था। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि सेनगुट्टवन ने चेर राज्य में पत्नी यानी कि पत्नी पूजा प्रारंभ की थी, जिसको कनगी पूजा भी कहा गया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह दक्षिण भारत से चीन में दूध भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। और ये क्वेश्चंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा वीवीआई आप इसको याद रखेंगे कि जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से हो जाता है, ए को टिक करेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ जाने की चांसेस बन जाती है कि जीवक चिंतामणि जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है। तो चलिए हम यहाँ पे अच्छे से बात कर लेते हैं। जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य, यह जैन मुनि जो कि तिरुक तेवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा सकता है कि किसके द्वारा रचित है, तो तिरुक देवर के द्वारा ये रचित है। चलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इस ग्रंथ को तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है। 13 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ में कुल 3145 पद है। इसमें कवि ने जीवक नामक राजकुमार का जीवक वृत्त प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। ये क्वेश्चंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम लोगों ने जीवक चिंतामणि को देखा था। तो देखिए फ्रेंड्स, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वो जैन धर्म से था लेकिन ये बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा सकता है कि शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई के रचनाकार कौन कौन थे। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। देखिए शिल्पाधिकारम एक मान्यता के अनुसार इसकी रचना चेर वंश के शासक जो सेनगुट्टवन थे उनके भाई इलांगो के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखेंगे कि शिल्पाधिकारम इलांगो के द्वारा की गई थी। जबकि मणिमेखलाई की बात करें तो कवि चितलाई चितनार द्वारा रचित एक महाकाव्य है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया जाता है बिल्कुल एग्जाम्स के ओरिएंटेड होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, और वो कौन सा है, तो तोलकापियम। ठीक है, तोलकापियम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिख रखा है तोलकापियम से के संबंध में। देखिए तोलकापियम द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक तोलकापियर द्वारा यह ग्रंथ रचित है। तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, तोलकापियम तोलकापियर के द्वारा रचित है। ठीक है, अगर पूछ ले कि इसकी रचना किस शैली में की गई है, तो सूत्र शैली में रचा यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। तो अगर पूछ ले कि तोलकापियम का संबंध किससे है, तो ये व्याकरण है। ठीक है, तमिल का व्याकरण है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में नहीं हुआ है, सही आंसर होगा कदम। ठीक है, कदम को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, संगम युग में उरैयुर किसके लिए विख्यात था। संगम युग में उरैयुर किसके लिए विख्यात था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। संगम युग में उरैयुर किसके लिए विख्यात था, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो उरैयुर था ये तमिलनाडु में कह सकते हैं कि तिरुचिरापल्ली के पास ही स्थित था, जो कि प्रारंभ में चोलों की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है। बताइए, जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है किससे, तो ये तमिल का व्याकरण है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल। ठीक है, कुरल कह सकते हैं, कुराल कह सकते हैं। इसका एक और नाम है, देखिए कभी कभी कुरल लिखता है, कभी कभी तिरुक कुरल भी लिखता है। किस भाषा में है,
तिरुकुरल किस भाषा में? तो सही आंसर यहाँ पे होगा तमिल भाषा में। हम बी को टिक करेंगे। चलिए छोटा सा मैंने पॉइंट भी लगा रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि तिरुकुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्त काव्य रचना है, ठीक है। और इसके रचयिता की बात करें तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि तिरुवुलर जो थे इसके रचयिता थे। इसके सूत्र या फिर पद जीवन के हर पहलू को स्पष्ट करते हैं। यह नीति शास्त्र का महान रचना माना जाता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ कि ये किस भाषा में, तमिल भाषा में, और इसके रचयिता कौन है ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षक में तीन संगमों का आयोजन किया गया था? किसके संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो ये पांड्य के संरक्षण में हुआ था। सी को टिक करेंगे, पांड्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है, ये किसने उल्लेख किया था? ये उल्लेख किया गया था मामूल नार के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि ये मामूल नार कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि मामूल नार जो थे वो संगम काल में एक प्रसिद्ध कवि थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मामूल नार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राज्य और दूसरा तरफ राज्य चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए हम इस यहाँ पे मैच अगर करें तो चेर धनुष के साथ, यानी कि चेर जो थे, चेर वंश का जो प्रतीक था वो कह सकते हैं कि धनुष बाण था, याद रखेंगे। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि चोल। तो चोलों का जो राज्य चिन्ह था वो कह सकते हैं राजकीय चिन्ह बाघ हुआ करता था। यहाँ पे हम बी का 2 के साथ, यानी ए का फर्स्ट, बी का 2 और सी का जो पांडे थे और इनकी मछली के साथ संबंध रख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ भी याद रख सकते हैं कि जो पांडव थे उनका संबंध मछली से था क्योंकि अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारी थी। तो इस तरह से अब छोटा सा पॉइंट हम याद रख सकते हैं। और इसको याद रखने के लिए देखिए चेर, तो चेर अगर तीर, धनुष तीर की बात करें तो तीर में भी र आ रहा है और चेर में भी र है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा अगर आप माइंड लगा लोगे तो ये याद हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संगम और दूसरा तरफ अध्यक्ष, यानी कि प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की, इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी, तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या होगा कि प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त्यस के द्वारा की गई थी, ठीक है। द्वितीय संगम की बात करें तो अगस्त और तोलकापियर के द्वारा, और उसी तरह से तृतीय संगम की अध्यक्षता नकीर के द्वारा की गई थी। तो इन तीनों को याद रखेंगे। सही आंसर होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपाटपुरम या फिर अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है तोलकापियम। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है, तोलकापियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य को यहाँ पे टिक करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेय को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या फिर मोपाल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं तमिल भूमि का बाइबल, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, तमिल भूमि का बाइबल। अगला क्वेश्चन की तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड जो है वो किसे कहा जाता है? बताइए किस ग्रंथ को कहते हैं? तमिल काव्य का इलियड के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि शिल्पादिकारम को जाना जाता है। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि शिल्पादिकारम के रचनाकार कौन थे। तो देखिए हम यहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट्स फिर से लगा रखा, वही चीज़, ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो ध्यान रहेगा, शिल्पादिकारम एक मान्यता के अनुसार इसकी रचना चेर वंश के शासक जो सेनगुप्त थे, इनके भाई जो थे इलांगो ने की थी। तो यहाँ पर ध्यान रहेगा शिल्पादिकारम के रचनाकार इलांगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? बताइए कि तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है मणिमेखलाई, ठीक है, मणिमेखलाई। अच्छा, जल्दी से सोच लीजिए कि मणिमेखलाई के रचनाकार कौन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने राइट आंसर गेस भी कर लिया होगा। देखिए मणिमेखलाई के रचनाकार कौन थे? तो कवि चितलाई चितनार द्वारा रचित ये महाकाव्य माना जाता है मणिमेखलाई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी?
पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए कारिकाल। ठीक है, कारिकाल को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। राज्य और प्रख्यात शासक के साथ आपको मैच करना है। तो देखिए चेर की अगर बात करें तो स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था कि जो लाल चेर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सेनगुप्त वन। ठीक है, यानी कि राज्य की अगर बात करें तो चेर वंश के जो राज्य थे उनके प्रख्यात शासक के रूप में सेनगुप्त वन को जाना जाता था। चोल की बात करें तो कारिकाल जो था वो फेमस था। और पांडे की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं नेडुजेलियन। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? बताइए कि मुजरिस जो है वो किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मुजरिस जो कि चेर। चलिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए मुजरिस एक ऐतिहासिक स्थान है जो कि केरल में पेरियार नदी के तट पर कोचीन के समीप बसा है। मुजरिस का प्राचीन नाम अगर बात करें तो तिरुवेंचिकुलम, ये इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं मरीची पत्तनम पतन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मुर्ची पतन, ये कहा जाता था। और जिसका अर्थ क्या था? काली मिर्च का बंदरगाह। तो छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको नॉलेज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहावत के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो बात कही गई थी कावेरी डेल्टा के संबंध में बात कही गई थी। हम राइट आंसर ए को चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन की संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कोन, को और मनन जो शब्द थे वो किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त हुआ करता था और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाय या फिर अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त्र को क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वीरकल या फिर नाडुकुल के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में जो भी संगम काल से क्वेश्चंस दिए गए थे उनमें से यहाँ पे मैंने 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाला था जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यूज का क्वेश्चन राइट आंसर बताइए कि क्या होगा कि हिंदू तीर्थस्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर लीजिए। और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।